नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ यूपी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट फॉर 7466। यानी कि सिंपल कहूँ कि आपका उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड टीचर्स की आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। यानी कि लगभग इसके जो पद हैं वो लगभग आपके 7466 पद हैं। यानी कि टोटल ओवर मैं बता दूं कि बहुत से बच्चों को एलटी ग्रेड का बहुत दिनों से इंतजार था और ये एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो प्रयास क्लासिक 01 से, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको अधिक जानकारी और मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के द्वारा। यदि आपको और कोई परेशानी, यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और देन उसके बाद आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपकी एलटी ग्रेड से संबंधित है। यानी कि यूपी एलटी ग्रेड की टीचर्स जो वैकेंसी है उसका आज नोटिफिकेशन आ गया है, उसका विज्ञापन आपका आज जारी हो गया है। लगभग आपके 7466 पद हैं टोटल। नेक्स्ट, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी संक्षिप्त विज्ञान जारी। हाँ जी, बिल्कुल आपका ये संक्षिप्त विज्ञापन है जो कि आपका जारी हो चुका है। अब बात आती है कि लगभग ये यदि विज्ञापन जारी हो गया है तो लगभग इसकी जो डेट है, ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब से नहीं। यानी कि सबसे पहले मैं बता दूं, यदि कोई बच्चा बीएड कर रहा है वर्तमान में, यदि कोई बच्चा बीएड कर रहा है तो यानी कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपकी बीएड एलिजिबल होती है। वर्तमान में आपके राजा महेंद्र प्रताप से आपकी 4th सेमेस्टर के वर्तमान में अभी आपके 4th सेमेस्टर के बीएड के पेपर संपन्न हुए हैं। देन इसके जो प्रैक्टिकल है, जो लास्ट डेट है हर कॉलेज की, लगभग आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। लास्ट आपकी डेट 17 जुलाई है। यदि आपका जो है 28 जुलाई से पहले, यदि आपका मैं बता दूं 28 जुलाई से पहले यदि आपका रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा की स्थिति में 4th सेमेस्टर भी आपका बीएड वाला ये एलिजिबल नहीं होगा। इससे पूर्व जो भी आपकी बीएड, यदि जो बच्चा जिसकी बीएड हो चुकी है वो इसके लिए एकदम परफेक्ट से एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके आवेदन जो होंगे आपके कैसे होंगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है, और ये 28 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेंगे। यानी कि लगभग टोटल ये आपके 1 मंथ चलने वाले हैं। ठीक है, आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत खुशखबरी की बात है। नेक्स्ट, इसके जो पदों की संख्या है मैंने बता दिया जैसे कि ऊपर वीडियो में 7466 है। उसमें अभी ये 2 में डिवाइडेशन कर दिया गया है, एक मेल में एक फीमेल में। मेल में लगभग पुरुष में आपके कितने पद हैं, आपके 4860 पद हैं। बहुत बढ़िया बात। फीमेल में 25 पद हैं। यानी कि आपके मेल में आपके फीमेल के पद ये है आपके दिए गए हैं। मेल में लगभग 4860 है और महिला में आपके लगभग 2525 पद हैं। नेक्स्ट, अब यूपी एलटी ग्रेड होता क्या है वो देखिएगा। यानी कि यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इच्छुक शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लाइसेंसधारी शिक्षक, यानी कि एलटी लाइसेंसधारी शिक्षक होते हैं, के रूप में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भर्ती प्रक्रिया में राज्य भर में विभिन्न विषय विशिष्ट शिक्षण रिक्तियों को भरने के लिए एक लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। यानी कि इसकी जो आपकी परीक्षा होगी वो लिखित यानी कि एमसीक्यू के द्वारा होगी। बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपके दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूं कि इसके उम्मीदवार लगभग कितने होंगे। इस भर्ती के लिए पात्र होने वाले उम्मीदवार की आयु लगभग आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए, के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लगभग आपके जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वह आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा होगी। यानी कि इसके 2 टियर होंगे, एक प्रारंभिक परीक्षा, नेक्स्ट मुख्य परीक्षा। ठीक है, और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। चयन अभ्यर्थी की यदि मैं वेतन की बात करूं, जो मिनिमम वेतन है वो आपको 9300 से लेके 34,800 रुपये वेतन प्लस 4800 रुपये ग्रेड वेतन के साथ डीए और
HRA जैसे भत्ते मिलेंगे। यानी कि लगभग जो इसका जो आपकी जो सैलरी होगी मिनिमम, मैं बता दूं कि लगभग इसका जो बनता है भत्ते 9300 से लेके लगभग 34,800 तक इसकी वैकेंसी में आपके लगभग सैलरी देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपके 4800 रुपये ग्रेड वेतन के साथ DA और HRA जैसे भत्ते भी देखने को मिलेंगे। यानी कि आपके इसको आने में आपकी वैकेंसी आने वाली है, 28 जुलाई से प्रारंभ है, तो इसलिए आप अभी से जोरों तोरों से पढ़ने पर लग जाइएगा। ठीक है, इसका पेपर भी जल्द से जल्द होने वाला है। ठीक है, यदि कोई बच्चा बीएड धारक है, बीएड हो चुकी है, उसके लिए यह आपका सुनहरा मौका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका ये कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। जो आपका इंटरफेस है वो लगभग ऐसा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन आपका ये, यानी कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 सत्यापन आपका जारी हो गया है। यानी कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट https://upsc.upnic.in पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है वो आपका संक्षिप्त है। ठीक है, जिसमें आपके मैं बता दूं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया और परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका इसमें, आपके नोटिफिकेशन में अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही अहल होने की स्थिति में ही आवेदन करे। यानी कि संपूर्ण इसकी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही अपना वो आपके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करे। नेक्स्ट इसमें दिया है रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में मैं बता दूं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी पुरुष और महिला शाखा वाली 2025 के अंतर रिक्तियों की संख्या लगभग, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, 7,466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुषों संख्या हेतु 4860 रिक्तियां, महिलाओं के लिए कितनी थी 2525 रिक्तियां। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 रिक्तियां, जो बच्चे दिव्यांग हैं आपके उनके लिए 81 भर्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका देखिएगा। शैक्षिक अर्हता की बात करूं मैं, जैसे कि विस्तृत विज्ञापन में आपके बिंदु जो आएगा, आपका जो नेक्स्ट आपका जो जीओ आएगा, विज्ञापन आएगा, उसमें आपका 8वां बिंदु देखिएगा शैक्षिक अर्हता में दिया गया है। आयु सीमा की बात करूं, मेन बात दो आपको डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको आयु सीमा भी, एज लिमिट का भी पता होना चाहिए। चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। यानी कि उसकी 1 जुलाई 2025 तक उस बच्चे की 21 वर्ष का हो जाना चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चा 21 वर्ष से लेके आपका 40 वर्ष तक इसको फॉर्म को भर सकता है। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग हेतु अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट अनुगम्य होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5 व बिंदु 9 में दिया गया है के लिए आपका आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा स्थित अनुमान है। यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल। यदि 21 साल से कोई छोटा है तो वो नहीं भर पाएगा फॉर्म को, 40 साल से बड़ा है तो वो भी आपका फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। अगला आता है कि ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन होने की तिथि 28/7/2025 से है। ठीक है, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28/8/2025 है। यानी कि आपके 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक इसकी प्रक्रिया संपूर्ण होगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन में सुधार या संशोधन यानी कि शुल्क समाधान की अंतिम तिथि कितनी है आपकी 4/9/2025 यानी कि 4 सितंबर 2025 को है। नेक्स्ट ये और चीज़ देखिएगा आप, आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण अर्थात जिसे हम कहते हैं OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, आपको OTR जिसका नहीं है वो OTR करा ले। ठीक है, तो इससे आपको सुविधाजनक
सुविधा प्राप्त होगी, क्योंकि आपको इसके एक बार कराने के पश्चात आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको फॉर्म फिल हो जाएगा यदि आप फीस सबमिट करने के बाद। ठीक है, ये आपकी भर्ती आ चुकी है। ये आपका संक्षिप्त जीओ है, संक्षिप्त विज्ञापन है। इसके बाद 28 जुलाई को इसका विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, आप अभी से इसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें। ठीक है, लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप इस वीडियो से नए जुड़े हुए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।